ब्रेव सेलर सीरीज वो सीरीज है जहां पे हम सेलर्स की पेन पॉइंट्स, सेलर की ऑनलाइन एक्सपीरियंस और सेलर का फ्यूचर ऑनलाइन के साथ वो कैसे देखते हैं, ये सब पॉइंट्स पे डिस्कस करके आपके लिए लाते हैं सो दैट आपकी अगर इच्छा हो ऑनलाइन ज्वाइन करने की, ये सब वीडियोस देखिए और अपना मन बनाइए ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए। सो दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो ब्रेव सेलर पे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। मैं रवि रंजन बिग फैक्शन पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सर, शुरू करने से पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमें जॉइन किया और अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस आप शेयर करने आए, सो थैंक यू सो मच। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स, ये जो ब्रेव सेलर सीरीज़ है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको हम आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें जो सेलर्स या ऑफलाइन वेंडर्स जो ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद उनको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है ऑनलाइन काम करना, या उनको कुछ मुश्किलात शुरू हो गई, इसकी वजह से उन्होंने बंद भी कर दिया शुरू करने से पहले। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, हम जानते हैं कि और भी लोग कैसे काम करते हैं, उनको कुछ परेशानी आई तो कैसे आई और उन्हें सॉल्व कैसे किया आपने उस परेशानी को। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू। सो सर, थैंक यू जुड़ने के लिए वंस अगेन। एंड एक मेरा पहला सवाल है सर आपसे कि आपने ऑनलाइन बिज़नेस सर कब स्टार्ट किया और कैसे आपको मोटिवेशन आया, आइडिया आया कि ऑनलाइन करते हैं? अ, क्या चीज़ देखा आपने? एक्चुअली ऑनलाइन मैंने कोविड में स्टार्ट किया जब लॉकडाउन था। अच्छा। मेरी ऑफलाइन स्टोर है, फैक्ट्री भी है, तो उस टाइम कुछ था नहीं करने के लिए, सब बंद था। जी, जी, जी। वैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा था, अमेज़न में सुना था कि अमेज़न में सेलर्स सेल करते हैं, तो मैं बस अमेज़न में गया, सेलर अकाउंट बनाया एक्सप्लोर करने के लिए। ओके। वो वो बाय चांस वहाँ से स्टार्ट हो गया जर्नी। ऑनलाइन का कोई प्लान नहीं था एक्चुअली मेरा, ना कोई मोटिवेशन था। बट हाँ, वो जब स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर मैं ज़्यादा फ़ोकस हो गया ऑनलाइन पे और वहाँ से मैं ट्राई किया कि स्केल अप हो जाए। तो आप ऑनलाइन के बारे में पहले से देख रहे थे जब लॉकडाउन आया, कि लॉकडाउन आया तब आपने ऑनलाइन देखना शुरू किया? नहीं, नहीं, आया उसके बाद देखा, मैं पहले से नहीं देख रहा था। मेरा पहले से ऑनलाइन बिज़नेस क्या पहले था कोविड से बट पहले भी सर थोड़ा-सा थॉट लग रहा था कि ऑनलाइन के प्रति थोड़ा-सा ट्राई करते हैं या झुकाव करके देखते हैं कि क्या है ऑनलाइन? ऐसा थॉट था क्या कोविड से पहले? ऑनलाइन कोविड से पहले मेरा था बट ऐसे मार्केटप्लेसेस पे नहीं था, मैं व्हाट्सएप के थ्रू करता था। मतलब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ये सब होता था मेरा ओके। और वो प्रोडक्ट भी अलग थे जो आज मैं बेच रहा हूँ। ऑनलाइन था, ऐसा नहीं है कि नहीं था ज़रा भी, बट वो लोकली था, इतना जी हाँ, जी हाँ। बड़ा कोई तो नहीं था वो। इसी पे सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आपने जब ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो आपने किस-किस पोर्टल पे स्टार्ट किया था? अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। ओके। और अभी करंटली आप किस-किस पोर्टल पे हैं? 2 पे ही हूँ मैं। 2 पे ही हैं, अभी मीशो पे नहीं मूव किया आपने? कोई स्पेसिफिक रीज़न? मीशो पे मैंने किया था बट उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला नहीं। उसपे काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ भी है और मेरा भी कुछ अच्छा जमा नहीं मीशो से, अच्छा, अच्छा। तो जी, जी। इसलिए मीशो पे नहीं हो पाया। अकाउंट है मेरा, क्रिएट किया हुआ है, ओके। बट बट उसमें काम ऑब्वियसली होता नहीं है। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो बिज़नेस को आपने वहाँ पे शट हाँ। डाउन कर दिया। ओके। कैटेगरी सर आपकी कौन-सी है और आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट कैसे किया? मेरी कैटेगरी मेरी जो ऑफलाइन स्टोर है वो गिफ्ट आइटम्स की है, जो गिफ्टिंग अच्छा। पर्पस में होता है, हाउस जी। वार्मिंग, बर्थडे और वो सब में। मेरी एक फैक्ट्री है जो कॉफ़ी मग है जिसमें चाय पीते हैं, उसमें हम प्रिंट करते हैं। ओके। तो वो मेरा होलसेल का काम भी है, प्लस मैंने ऑनलाइन उसी से स्टार्ट किया था। मैं कॉफ़ी मग्स बेचता हूँ मोस्टली अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे, फिर मैंने धीरे-धीरे टी-शर्ट बेचना स्टार्ट किया। ओके। तो तो ऐसे अभी 2 स्टार्ट किया। कैटेगरी है तो मेरी। ब्रांड नेम सर आप ऑडियंस को बताना चाहिए कि आपकी ब्रांड नेम क्या है फिलहाल? मेरा ब्रांड नेम द कैमी है, THE द ठीक है। KAMY। तो सर मेरा तीसरा सवाल है आपके लिए कि जब आपने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया कि आपके पास जीएसटी और पैन कार्ड सब था, आपने सोचा स्टार्ट करते हैं। तो आपको किस परेशानी का प्रॉब्लम सामना करना पड़ा? जैसे कि क्या रजिस्ट्रेशन में आपके पास प्रॉब्लम आई, या रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़े लिस्टिंग में प्रॉब्लम आई, या फिर सेल्स के बाद शायद टैक्सेशन में प्रॉब्लम आई कि आपको समझ नहीं आया कि टैक्स कैसे भरें? बिकॉज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्सेस अलग होते हैं। और ऑफलाइन में थोड़ा-सा हमें पैसा क्विक मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, और ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं मिलता है। तो आपको किस तरह का परेशानी लगा जब आपने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस? ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने रजिस्ट्रेशन अपने से किया था।
लिस्टिंग में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ मैं खुद एडिटर हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, एडिटिंग सब अपने से किया था। लिस्टिंग भी कर लिया था, बट अराउंड 1 साल के बाद मुझे स्केल करने में प्रॉब्लम आई। अमेज़न में एडवर्टाइज़मेंट में प्रॉब्लम आया, उसमें काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें जो ध्यान देनी होती है, जी, जी, तो वो सारी प्रॉब्लम आई। फिर मैंने आपकी सर्विस ली थी बिटपैटर्न से, जी, जी। जहाँ मेरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया था, जिसके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं था कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो बिटपैटर्न ने मुझे हेल्प किया था अकाउंट रीइंस्टेट करने में प्लस उसको स्केल अप करने में। मैंने आपकी मैनेजमेंट की सर्विस लिया था, तो वहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए थी, तो वो हुआ। बाकी रजिस्ट्रेशन ईज़ी है, कोई भी कर सकता है, बहुत ईज़ी टू गो है। फिर तो लिस्टिंग भी ईज़ी है। जैसे कि व्यूअर्स थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आपने एक शब्द कह दिया सस्पेंडेड, वो कह रहे होंगे सस्पेंडेड क्या होता है? ये क्या होता है? थोड़ा-सा बताना चाहेंगे किस रीज़न से सस्पेंड हुआ था थोड़ा-सा क्योंकि फिर मैं आपके पॉइंट से लेके मैं व्यूअर्स को एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ क्या हुआ आपके साथ? श्योर, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में दोनों में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है जो हमें ध्यान देनी होती है। आपको किसी का ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना है, किसी के इमेजेस यूज़ नहीं करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वो सब पे भी ध्यान देना होता है। तो मुझे पता नहीं था वो एक्चुअली में ब्रांड नेम एग्ज़िस्ट करता है। मैंने सोचा था वो प्रोडक्ट ही है, तो उस वजह से मैंने लिस्टिंग कर ली थी। बट एक अमेरिकन ब्रांड है, उसने मेरे ऊपर केस किया था एंड मेरा अमेज़न का जो अकाउंट है, वो सस्पेंड हो गया था। तो या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब का बहुत ध्यान देना होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो सर ने जो पॉइंट बोला मैं उस पे अब कुछ और पॉइंट्स ऐड उन्होंने जहाँ तक बोला बिल्कुल करेक्ट बोला। उस पे मैं पॉइंट्स और ऐड करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या मतलब किसी भी बिज़नेस को आप उनके परमिशन के बिना उनके बिज़नेस नेम को यूज़ करना या आइडेंटिटी को यूज़ करना वो कहीं भी बाय लॉ अनलॉफुल होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड काउंटरफीट इश्यूज भी उसको बोलते हैं। सो क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट सर ने फाइल किया होगा, ब्रांड नेम भी गलती से उनके लिस्टिंग पे ऐड हो गई होगी। जिसके कारण से सामने वाली कंपनी को दिख रहा होगा कि मेरा ब्रांड नेम किसी और के लिस्टिंग पे भी दिख रहा है। तो उन्होंने एक आईपीआर की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एक फॉर्म आती है, उन्होंने फिल किया होगा और अमेज़न को भेजा होगा। अमेज़न ने जब इन्वेस्टिगेट किया होगा तो उनको डिटेल्स करेक्ट पाई लगेंगी तो उन्होंने इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो व्यूअर्स यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अमेज़न पे बिज़नेस कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, अगर खुद की आप व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स या खुद के ब्रांड के साथ आ रहे हैं, तो आप अपना हमेशा ही अपना ब्रांड नेम यूज़ कीजिए। नहीं तो आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, मैपिंग करना है आपको, ये मेक श्योर कीजिए कि आप ऑथराइज्ड हैं उसको बेचने के लिए। अनऑथराइज्ड आप जाएँगे तो आपका बिज़नेस स्टक हो जाएगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और जब अकाउंट सस्पेंड हो राइट, जाता है, तो जैसे सर ने कहा कि ऑर्डर आने ही बंद हो जाते हैं, आपकी लिस्टिंग ही अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से हटा दी जाती है। तो ऑर्डर्स भी नहीं आएँगे, पेमेंट भी 90 दिन तक स्टक होगी, तो काफ़ी परेशानी हो सकता है आपको फेस करना पड़े। सो थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए एंड सर इस पे अगला ही सवाल जैसा आपने बोला बिग फैक्शन से, तो आपने बिग फैक्शन से कब जुड़ा? और हमने आपके लिए सर कैसे यथासंभव मदद किया और फिर आपने हमसे अभी कंटिन्यू प्रोसेस बनाया? तो कैसे जुड़े सर आप बिग फैक्शन से? मैं मेरा जब अकाउंट सस्पेंड हुआ था जी, इसी चीज़ के लिए, कॉपीराइट की वजह से, तो मैंने काफ़ी एक होता है प्लान ऑफ एक्शन भेजना अमेज़न को कि हम अपनी गलती मान लेते हैं, हमसे गलती हो गई, ये सब काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो वो मैंने भेजना स्टार्ट किया, मुझे पता चला ऐसा भेजना होता है, वो मैंने भेजना स्टार्ट किया। मैंने कुछ 6 से 7 महीना ट्राई किया। मुझे तब नहीं मालूम था कि एसपीएन नाम की कुछ चीज़ भी होती है, कि हम थर्ड सर्विस भी हम जी, जी, ऐसे जी। हायर कर सकते हैं और ये सब। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया बट मैंने फिर दूसरे लोगों से बात की, दूसरे सेलर से बात किया तो उन्होंने बोला एसपीएन से मदद ले सकते हो। फिर मैं अमेज़न की वेबसाइट में गया, वहाँ पे देखा एक ऑप्शन था एसपीएन का, उसमें सबसे अच्छे रिव्यूज़ बिग फैक्शन के थे। तो जी। ऑब्वियसली कस्टमर है तो रिव्यूज़ देख के जाएँगे। तो उस वजह से मेरा कॉन्टैक्ट किया, फिर उर्वशी मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरी हेल्प की अकाउंट रीइंस्टेट करने के लिए। तो वहाँ से मैं बिग फैक्शन से जुड़ा और फिर उसके बाद से काम चालू ही हो गया आपके साथ। पहले रीइंस्टेट हुआ, फिर अकाउंट मैनेजमेंट हुआ, ये सब अभी तक चल ही रहा है। चलता है। तो जैसा आपने वीडियो में थोड़ा देर पहले कहा था कि आप खुद भी एडिटर हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही तो उसी पे आते हैं प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट या इन्वेंटरी साइज़ कितनी रखनी है, कैसे स्टार्ट करना, आगे कैसे बढ़ाना है, इस पे आप कैसे वर्क करते हैं? बिकॉज़ अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो मोस्टली पैकेजिंग रिलेटेड प्रिंट आउट ये सब चीज़ आप अपने स्टाफ पे रखे होंगे। आप जो अभी शॉप है ऑफलाइन उस पे ध्यान दे रहे होंगे, साथ ही साथ मेजर ध्यान भी कि ऑनलाइन इन्वेंटरी कैसे बढ़ाएँ? हम अपने इन्वेंटरी को सही किस तरह बढ़ाएँ जिससे हमारा ऑर्डर सेल्स वैल्यू थोड़ा-सा और बढ़े। तो इन्वेंटरी बढ़ाने के लिए आप कैसे वर्क करते हैं? इसके लिए मैंने ये सिस्टम रखा है, मेरा बिज़नेस मॉडल थोड़ा अलग है दूसरों से। मेरे रेडीमेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। जी, मैंने ऐसा
अमेज़न, फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन मैंने वही प्रोडक्ट डाले जो मैं बना सकता हूँ, जो मेरे यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी, ठीक है? तो मैंने बस डिज़ाइन्स बना के डाल दिए उसमें, जैसे ऑर्डर आता है वो बनता है एंड देन डिस्पैच होता है। और मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स डाले जो 15-20 मिनट में रेडी हो जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो मेड टू ऑर्डर वाला बिज़नेस मॉडल है मेरा। ऑर्डर आया, वो बना, पैकेजिंग हुआ एंड देन डिस्पैच हो गया वैसा। डिस्पैच हो गया। पहले से तो इन्वेंटरी रेडी में ऑफलाइन के लिए वो स्टोर है, फैक्ट्री है। बट ऑनलाइन के लिए कौन-सा डिज़ाइन चलेगा, कौन-सा डिज़ाइन नहीं चलेगा। ऑनलाइन में एक होता है हीरो प्रोडक्ट, उसे करेक्ट, आप बना करेक्ट। के रख सकते हो, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। बिल्कुल सही। तो हम हीरो डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, वो डिज़ाइन सबसे ज़्यादा सेल होता है। बट ओके। मेरे एसक्यूज़ अराउंड 1100 है अमेज़न पे, और मैंने सिर्फ डिज़ाइन बना के डाले हैं। उसमें से 1100 में से कौन-सा ऑर्डर आएगा, वो मुझे आइडिया नहीं है, किस दिन कब आ सकता है। तो मैंने तो बस वो रॉ जब ऑर्डर मटेरियल आता रेडी है तब रखे हैं। देखते हैं आप, है ना? हाँ, रॉ मटेरियल्स रेडी है, वो ऑर्डर आता है, वो फिर बनता है, प्रिंटिंग होता है एंड देन डिस्पैच होता है। वैसा सिस्टम है मेरा। तो जैसे कि आपका गिफ्टिंग आइटम है मोस्टली, राइट ना? तो अगर गिफ्टिंग आइटम है तो सबसे पहले 2 चीज़ पे इससे बात करें बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ गिफ्ट अब ये जो आपके पास मोस्टली ऑर्डर आते हैं किसी को गिफ्ट जा रहा होता है। कोई अपने आप को राइट, गिफ्ट करने के लिए तो बहुत कम ही ऑर्डर करते हैं। सही बात है। तो मोस्टली तो ऑर्डर जा रहा होता है। तो सबसे पहले हम इस पे आएँगे पैकेजिंग। जब आपके पास ऑर्डर आया, आप अपने पैकेजिंग के ऊपर कैसे ध्यान रखते हैं? उसको डिसाइड कैसे किया आपने? कि क्योंकि पैकेजिंग अच्छा होके पहुँचेगा कस्टमर को तभी वो स्माइल फेस से प्रोडक्ट को ओपन करेगा और सैटिस्फैक्शन बना रहेगा। और अगर पैकेजिंग खराब निकली, उसको कहीं से डब्बे फटे हुए मिले, खराब कंडीशन मिला तो शायद उसकी इंप्रेशन पहले ही कम हो जाएगी। तो पैकेजिंग पे आपने कैसे ध्यान दिया? बिकॉज़ गिफ्टिंग मटेरियल है, तो इसकी पैकेजिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज़ गिफ्ट्स की पैकेजिंग अच्छी होती है। तो पैकेजिंग पे सर राइट। आपने कैसे अपने आप को फाइनलाइज़ किया? पैकेजिंग पे मेरे मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टी-शर्ट हटा के सब सिरेमिक प्रोडक्ट्स हैं। जो मटेरियल है उनका सब सिरेमिक है। तो मुझे ऑब्वियसली उसमें बबल रैपिंग करना होता है, उसमें थर्माकोल डालना होता है पूरा अच्छे से। अगर मैं पहले मैं अपने हाथ से मतलब ट्राई करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, तब जी, मैंने फेंक के देखा था कि वो टूट रहा है क्या नहीं हो रहा है, डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज़ कोरियर जो पार्टनर्स हैं, वो इतना सँभाल के नहीं रखेंगे अपना करेक्ट, प्रोडक्ट। करेक्ट, वो तो बिल्कुल बस सही। फेंकेंगे, उनका भी बहुत काम होता है, उनका काम ही वैसा है। तो मैंने पहले खुद ट्राई किया कि कितने थर्माकोल में, कितने बबल रैपिंग में, कितना डैमेज हो रहा है प्रोडक्ट। उस हिसाब से फिर मैंने पैकेजिंग किया। और जो बॉक्स आता है पैकेजिंग का, उसमें भी काफ़ी क्वालिटीज़ आती है। जो करते हैं उनका आइडिया होगा 3 प्लाई आता है, 5 प्लाई आता है, 7 प्लाई आता है। तो मैंने वो सबसे ज़्यादा थिक लिया था, प्लस थर्माकोल भी था। तो मेरा डिफेक्टिव कुछ नहीं होता। जब मेरे पार्सल्स कस्टमर में पहुँचते हैं, तो वो कुछ डिफेक्ट नहीं होता, वो सही सलामत होता है। सही सवाल पोस्ट है। कितनी बार ऐसा होता है कि रिटर्न भी आता है, तो सही सलामत जाता भी है, सही सलामत रिटर्न भी आता है। हाँ, चलिए। तो पैकेजिंग अगला मैंने सवाल अच्छी मेरा की थी। रिटर्न्स पे होने वाला है क्योंकि थोड़ा-सा उस पे और लेंदी जैसा आपने इतना जो एक्सप्लेन किया उसी तरह रिटर्न्स पे भी मैं चाहता हूँ। मतलब अक्सर चलिए पैकेजिंग सही है, प्रोडक्ट तक कस्टमर तक प्रोडक्ट सही पहुँच गया। बट सेलर्स लोग ये भी क्वेरी होता है कि मेरे पास जो रिटर्न्स आ रहे हैं, वो खराब कंडीशन में आ रहे हैं, डैमेज कंडीशन में आ रहे हैं, पैकेजिंग उसकी बिल्कुल खराब हो चुकी है या ऑल टुगेदर शायद दूसरा प्रोडक्ट ही मेरे को मिल जा रहा है। तो या आपका रिटर्न एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आपके पास रिटर्न्स किस किस तरह के आते हैं? क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको उसमें? रिटर्न्स मोस्टली डैमेज तो नहीं आते हैं, कोई 1-2% डैमेज होता होगा। जिसमें से क्या होता है, कस्टमर्स पैकेजिंग निकाल देते हैं एंड देन प्रोडक्ट बेचते हैं। जी, जी, जी। अमेज़न अपने हिसाब से पैकेजिंग नहीं डालता। वो करेक्ट, रिटर्न करेक्ट। प्रोडक्ट आता है तो वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है कि कस्टमर यहाँ से मतलब मैंने अपना प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर वहाँ से कुछ और ही प्रोडक्ट भेज रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उन लोग ने रिफंड कर दिया कि हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए। करेक्ट। उन लोग ने रिफंड अप्लाई कर दिया। उन लोग ने मेरा प्रोडक्ट रख दिया एंड देन उनका जो दूसरा पुराना प्रोडक्ट है, वो वहाँ से वहाँ भेजा से जाता भी है। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसमें। बिल्कुल, तो इसलिए मैं आपसे सवाल इसलिए पूछा ना बिकॉज़ बहुत सारे सेलर्स को यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास प्रोडक्ट ही दूसरा पहुँच जाता है, हाँ, कि मैंने फिर हमें कुकर सेफ्टी भेजा क्लेम के लिए मैंने अप्लाई करना कुकर होता है। भेजा, मेरे को पुराना जूता मिल गया, राइट? मैंने बैट भेजा, राइट, मेरे को पुराना डंडा मिल गया। तो इसी तरह से बिकॉज़ ये थोड़ा-सा एक कॉमन फ्रॉड चल रहा है अभी अमेज़न के सेलर्स के साथ। हमें नहीं पता ट्रांज़िट में कि इसको बायर्स को ब्लेम करें या ट्रांज़िट में लॉजिस्टिक्स को ब्लेम करें। ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द राइट। बॉक्स अभी भी क्वेश्चन है, बट हमें ये काम यही है कि जो डैमेज हुआ हमारा, वो अमेज़न या फ्लिपकार्ट को दिखाएँ क्लेम करने के लिए, सो दैट हमें उसका क्लेम मिल सके और हमें क्लेम मिलता लॉस है, राइट। बहुत कम हो सके। तो हाँ। क्या आप क्लेम्स करते हैं, तो क्लेम्स का आपको अमाउंट सही से मिलता है कि रिजेक्ट्स भी होते हैं आपके क्लेम्स? नहीं, नहीं, कभी एकदम सही मिल जाता है कि एक्सेप्टेबल है।
कि हाँ, ये अमाउंट चल जाएगा। कभी नहीं होता, फिर हमें टिकट रीच करनी होती है, करेक्ट, करेक्ट। फिर वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता है, फिर उससे काम होता है। ऐसा। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज़ ये जो सवाल है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से रिलेटेड है। कि आप ऑफलाइन भी हैं, ऑफलाइन में गिफ्टिंग में मैं पीछे आपका बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्वेंटरी साइज़ आपकी कितनी है और बिज़नेस आप किस तरह से कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन में भी सेम चीज़ है, ऑनलाइन में भी सेम चीज़ है आपके पास। तो आपका ब्रांड भी है, वेबसाइट भी है क्या आपका? या ऐप जहाँ पे आप वेबसाइट ऑर्डर्स रिसीव करते हो, ये सब पोर्टल्स मार्केट प्लेसेस के अलावा? वेबसाइट हाँ, मेरे पास मैंने कुछ 1 साल मैंने वेबसाइट चलाई अपनी, बट उसमें एक इश्यू हो गया 2 महीने पहले की बात है, कि जो होस्टिंग होता है, उसका वो प्लान रिन्यू करना होता है। रिन्यू नहीं कर पाए, तो फिर जब रिन्यू करने गए तो उसके चार्जेस बहुत हेवी बता दिए होंगे आपको। वो हाँ, रिन्यू करने गया, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा रिन्यूअल जो डेट था वो मिस हो गया। शायद एग्ज़ैक्टली। 30 डेज़ हो गए, जी। तो मेरा बैकअप भी पूरा चला गया, मेरा वेबसाइट पूरा खत्म हो चुका ओहो! है। तो मैंने कुछ तो फिर आपने डोमेन परचेज़ के बारे में वापस उसी डोमेन को परचेज़ के लिए नहीं सोचा? नहीं, डोमेन है मेरे पास, डोमेन नेम है, बस होस्टिंग नहीं है। ओके, डोमेन नेम अभी भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके। होस्टिंग खाली तो आपने मिस जहाँ कर वो सर्वर ही चला गया, तो वेबसाइट भी मेरी जा चुकी है। तो करेक्ट, उसी पे करेक्ट। मुझे काम करना है, मैंने वेबसाइट से बात भी किया था, आपके एग्ज़ीक्यूटिव से, कि मुझे वेबसाइट भी रिस्टोर करवाना है, जब तो क्या आपने करना है? वेबसाइट बनाया था उसका यही था कि पेमेंट गेटवे के साथ आपने बनाया था कि आपके पास अपने ब्रांड को बस दिखाने के लिए अभी आपने फिलहाल वेबसाइट बना के रखा था। उसका पर्पस क्या रखे थे वेबसाइट का आपने? नहीं, नहीं, सेलिंग पर्पज़ था वो पूरा। मतलब मैंने पेमेंट गेटवे रेज़र पे है, उससे इंटीग्रेट करवाया था। वेबसाइट भी मैंने अपने से बनवाई थी। आपने से बनाया मैंने था। कोई जी, जी, जी। किसी के पास नहीं गया था, ओके। कोडर-वोडर के पास। मैंने वेबसाइट यूट्यूब से सीखी बनाना। ईज़ी है, मतलब आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस ये मैं समझ एक भावना आपसे सवाल पूछना अंदर चाहेंगे देखो। कि आप दोनों एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि किसमें मज़ा आता है? ऑनलाइन बिज़नेस करने मज़ा आता है या ऑफलाइन बिज़नेस करने मज़ा आता है? तो आपका आंसर क्या है? तो सर सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। करेक्ट, करेक्ट। एडवांटेजेस और है कि हम से रिलेशन बना सकते हैं। हम फेस टू फेस उनसे समझा सकते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट देख सकते हैं, वो टेंजिबल हो जाता है। वो फ़ील कर सकते हैं प्रोडक्ट, हम सामने से अच्छी सर्विस दे सकते हैं। वो ऑफ़लाइन का फ़ायदा है। ऑफ़लाइन का ये डिसएडवांटेज है कि इतना वॉक-इन्स नहीं होते हैं। हम मतलब अपने एरिया में ही खेल सकते हैं। ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है, आप पूरे इंडिया में बेच सकते हो। वहाँ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉफ़िट्स हैं वहाँ पे। बिकॉज़ वहाँ पे ज़्यादा सेल होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉफ़िट ज़्यादा हो जाता है। ऑफ़लाइन में ये है कि हम अपने एरिया में कितना ही कर लेंगे। एक करेक्ट, लेवल करेक्ट। होता है, वहाँ पे जाके हम सर्टेन पिन कोड्स। स्टक हो जाएँगे। तो आई गेस कि मेरे से काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया व्यूअर्स ऑनेस्टली। सो डेफिनिटली दिस इज़ द पॉइंट व्हिच आई हैव टेकन कि जो एक्सप्लेनेशन आपका था मैं सोचा एक वर्ड में आंसर आएगा बट आपने जो एक्सप्लेन किया आई गेस कि मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, व्यूअर्स को अपने आप समझ में आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन पे आएँगे, आपका इतना समय नहीं है, 1 मिनट और लेना चाहेंगे कि आप अपने आप को जैसे स्टार्ट किए हैं, फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं अपने दोनों बिज़नेस को या स्पेशली ऑनलाइन बिज़नेस को कैसे आप देखते हैं कि फ्यूचर में कहाँ स्केल अप करना चाहते हैं? फ्यूचर में मोस्टली अभी तो फिलहाल मैं 2 ही मार्केट प्लेस पे हूँ। मुझे और भी मार्केट प्लेसेस में जाना है, जहाँ-जहाँ हो सकता है। मैं धीरे-धीरे क्लोथिंग लाइन में भी आ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे मिंत्रा में, अजियो में भी जाना है। तो फ्यूचर में काफ़ी लंबा सोचा है, काफ़ी बड़ा सोचा है। अभी तो हम लिमिटेड ही हैं, बिकॉज़ मेरे 2 बिज़नेस हैं, 3 जी। है बेसिकली, फैक्ट्री भी है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे सकता। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे फ्यूचर में ज़्यादा ऑनलाइन पे ध्यान देना है, बिकॉज़ अभी ज़्यादा यही है, फ्यूचर ही इसका ही है ऑनलाइन का। हर कोई एग्ज़ैक्ट ऑनलाइन पे स्विच कर रहा है। हमारे स्टोर में भी आते हैं लोग ऑफलाइन में, तो वो प्राइस कंपेयर करते हैं, अमेज़न में इतने का है, आप इतने में दे रहे हो। तो वो ऑनलाइन थोड़ा-सा बढ़ना है। कॉमन हो गया, बायर को हाँ, रेफरेंस मिलने लगा। पहले रेफरेंस मिलता था कि बगल वाले दुकान में अगर हम जा रहे हैं बात करने सही यार बात है। वो हमें अब रेफरेंसेस उनको बगल वाले दुकान का नहीं हो गया। अमेज़न अपनी दुकान जो बोलते हैं वो रेफरेंस हो गया बायर्स के लिए। अब आपके एरिया में कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है, फिर भी वो ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट लेके आएँगे। करेक्ट, करेक्ट, ऑनलाइन करेक्ट। तो इतना मिल रहा है, वरना आप पहले कितने में दे रहे बायर्स हो? 10 दुकान घूम के आते थे, उनकी प्राइसेस कंपेयर्स करते थे। बट अब वो है ही नहीं, अब वो ऑनलाइन ही अब नहीं देखते है, हैं कि ये मिल रहा है। जी। अब ओके ऑनलाइन सर, ऑफलाइन है। थैंक यू सर आप समय दिए और हम लोग ने इस इंटरव्यू को बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किया। आई गेस कि मेरे पास काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं इस इंटरव्यू से ले पाया। सबसे पहला पॉइंट वही बोला कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसको पसंद करते हैं। सो आई गॉट अ वेरी गुड आंसर्स बिकॉज़ दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, तो उसपे आपके पास एक चॉइस नहीं है। तो दैट्स द सही बेस्ट बात है। आंसर मेरे को सब में लगा। आपको बड़ा आप बिज़नेस करना है तो दोनों करना चाहिए। मतलब करना ही ऑनलाइन पड़ेगा। ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा बन सकता है,
सेकंड में जो जी, हाँ जी। पॉइंट्स ले पाया आपसे कि पैकेजिंग आपने, क्योंकि आपका गिफ्ट मटेरियल है तो पैकेजिंग पे आपने इतना अच्छा ध्यान दिया कि आप कह रहे हैं कि 1 से 2% ही डैमेज होते हैं। सो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज़ हमें भी पता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर डैमेजेस के ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो वो आपने टैकल किया, ये पॉइंट हम लोग ने लिया। आपके पास ये पॉइंट था कि स्पॉन्सर एड्स में आपने प्रॉब्लम हुआ आपको जब आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया, फिर आपने बिग फैक्शन से। सो ये सारी चीजें आई गेस कि व्यूअर्स को समझ में आई और वो आपसे मोटिवेट होकर आपने बहुत क्लियर किया कि रजिस्ट्रेशन में कोई उतना लॉजिक साइंस नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, तुरंत हो सकता है। तो थैंक यू ये सब इनसाइट्स के लिए अगेन, एंड फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग इस मीटिंग को और आगे लेके चलेंगे कि अब हम लोग ने आगे कहाँ बढ़ा है। सो बट फिलहाल के लिए सर थैंक यू अगेन, एंड हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको कोई क्वेरीज जो आप हमारे साथ लेना चाहते हैं, आप हमारे अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करें, सो दैट हम उस क्वेरीज को आने वाले वीडियोस में जरूर फीचर कर सके। सो दोस्तों, बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद।